अली भाई आपसे जो है ना वो आज हमने वो बातें सुननी है जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनाई होंगी मेरे ख्याल में। और ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत जो है वो हमें यही तासुर दिया जाता है कि ख्वाजा सरा की ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो बहुत दुख होते हैं। जी। आपके बचपन से शुरू करेंगे, जब आप पैदा हुई और जब आपको सबसे पहले ये पता चला कि घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल था कि हमारे घर के अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया है जिसकी जिनसी वाज़ेह नहीं है। क्या रद्द-ए-अमल था? कभी बाद में वालिदैन ने आपके साथ वो लम्हा डिस्कस किया जब उन्होंने पहली दफ़ा आपको देखा था? नहीं, पहली बात तो ये है कि हम जानबूझ के अपनी हालत ये ख़राब करते हैं। मेरे वालिदैन तो बहुत अच्छे थे, हम लोगों के सबके बहुत अच्छे होते हैं। हम अपना हुलिया खुद बिगाड़ते हैं, जानबूझ के ये शरारतें करते हैं। कुछ मोहल्लेदार हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर देते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं क्लास फेलो जो हमारे साथ सेक्स वर्कर कर देते हैं क्लास में, या कोई आगे पीछे लालच देते हैं। हुँ। इस बात से आस्ता-आस्ता थोड़ा कुछ ऐसे घटिया किस्म के कुछ, मैं सबको नहीं बोलती, स्टार जेंडर होते हैं जो पंजाबी ज़ुबान में कह लें खुसरे-मुसरे होते हैं जो, हुँ, हुँ। ये मोहल्ले में आते हैं, हमारी एक्शन देखते हैं, फिर हमें कमरे में बुलाते हैं, हमें लालच देते हैं 100-50 का, कोई 2000 5000 का। उसके बाद आस्ता-आस्ता छोटे-मोटे काम करवाते हैं। जब किसी तमाशबीनी के साथ ये मोहल्लेदार अपने इलाके के ही लोग होते हैं स्टार जेंडर, ये हमें बिगाड़ते हैं, बिगाड़ के आगे फनकार बना देते हैं। ठीक है। गरीब घर का भी बच्चा होगा ना, ठीक है, गरीब घर का भी, ठीक है, वो भी कसम से चाहेगा नहीं कि हमारा बच्चा ये काम करे, हमारा बच्चा ये काम करे। ये जानबूझ के कुछ तावन करते हैं, हमारे कबीना के लोग हैं, कुछ वो हमें बिगाड़ देते हैं, कुछ मोहल्लेदार तावन कर देते हैं। ऐसे कोई लड़के होते हैं जो हमारे साथ बर्ताव करते हैं, सेक्स वर्कर करते हैं, आस्ता-आस्ता सीढ़ी पे सीढ़ी ना हम चले जाते हैं बहुत आगे, बहुत आगे। अब ये स्टेट पे पहुँच गए हैं, देखो फ़नकारें माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर रिमल शाह है, उर्वा खान है और परी पारो है, जे नामी-गिरामी बहुत पाकिस्तान के अंदर फ़नकारें पड़ी हैं, महक है। ये देखें, ये इनको अल्लाह पाक ने कितनी इज़्ज़त दी हुई है, कितनी। दिल की बात पूछोगे ना, दिल की बात पूछोगे, ये अंदर से रोएँगे, बहुत परेशान होंगे। हर हर चीज़ है हमारे पास, मेरे पास भी अल्लाह ने दुनिया की हर चीज़ अता की, माँ, बाप, बहनों, भाई, हर कुछ बन जाता है, इज़्ज़त नहीं है। हम भूले पड़े हैं। पहली बात तो ये है कि ये हमें ना ऐसे काम हम कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा सवाब है, और हम करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। बातें सच बता रहे हैं, मीडिया के अंदर मेरी फ़नकारें भी सुन रही हैं बड़ा गौर से। ये फिर मेरे पे तोहमतें भी लगाती हैं, अली जान आप फॉरवर्ड बातें करती हो, फॉरवर्ड। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएँ कि आपको पहली दफ़ा कब अपने अंदर ये वाली कैफ़ियत महसूस हुई कि आपने जो है वो एक ख्वाजा सरा की तरफ बनने का इरादा किया? क्या वो तब्दीलियाँ वो जिस्मानी तौर पे थी या ज़हनी तौर पे थी, या कौन-सी ऐसी तब्दीलियाँ थी जिन्होंने आपको मजबूर किया कि आप ख्वाजा सरा ही बनेंगे? मैं ना मोहल्ले में ना मम्मा-पापा स्कूल भेजते थे। जब स्कूल जाते थे ना तो उधर पास ही ना हमारे एक उनका अड्डा था, हमारे गुरु का, जो बड़े होते हैं ना, हाँ। बधाइयाँ लेते हैं वो गाँव में, वो गाँव मैं में। गुरु का हाँ, सवाल बहुत बड़ा है, मैं जे आप आगे जाके भी हाँ जी, सवाल करूँगा ये वाला। नहीं, नहीं कोई बात नहीं, हुँ। पूछे आप। तो वो उनके पास गई तो कपड़े धोने, भांडे धोने, थप्पड़ियाँ मारनी, छोटा-सा बच्ची थी, अभी नादान थी मैं। तो काम वगैरह करवाती थी, उधर से ही आस्ता मुझे पकड़ के ले गए। वो कहते थे आपका बच्चा तो खुसरा है, वो कहते नहीं अच्छा भला लड़का है हमारा। पर जो हमारी कबीना के लोग हैं वो हमें पहचान कर लेते हैं कि ये लड़की है, लड़का है, स्टार जेंडर है, जो भी है। ठीक, ठीक, वो ठीक। मुझे अपने पास ले गए, फिर मुझे कराची वाली साइड पे ले गए, घुमाया-फिराया। उधर मुझे थोड़ी एक अच्छा लगा इनका शोभा। मुझे बहुत प्यारा शोभा लगा यार, इधर तो बहुत इज़्ज़त है, मोहब्बत है, अखलाक है। थोड़ा क आगे, आस्ता-आस्ता गई थोड़ा क ना, फिर मम्मी-पापा ने परेशान हो गया, बहुत याद भी आई, मुझे भी आई, तो मम्मी-पापा की भी आई। सबको पता भी था ये इस तरह की है, तो बकाया बहुत परेशान हूँ अभी, बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा, हम वैसे भी बहुत परेशान होते हैं। ये शोबे में मुआशरे में इज़्ज़त नहीं मिलती, हर चीज़ मिलती है दुनिया की, पैसा, दौलत, हर चीज़ मिलती है।
पर इज्जत नहीं है, लोग मुआशरा हमें इज्जत नहीं देता। लेकिन ठीक जो है बड़े-बड़े ट्रांसजेंडर हैं, जैसे महक मलक जी हैं, अल्मास पोबी है, डॉक्टर मेहरब मोइज़ हैं, जी वो जब कहीं पे बैठते हैं तो वो उनको तो बड़ा रिस्पेक्ट दी जाती है। वो उस बात को प्रेज़ भी करते हैं कि हाँ जी, हमारी एक सोसाइटी के अंदर इज़्ज़त है। ये कौन से ख्वाजा सराओं की आप बात कर रहे हैं जिनको इज़्ज़त नहीं मिलती है? सब झूठी बातें हैं, उनकी भी देखा जाए तो इज्जत कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो तो थोड़ा नाम बना हुआ है हुँ। जिस वजह से इज्जत देते हैं, नहीं तो वो उनके पास बैठो ना 4-5 दिन या रहो उनके पास, देखो तो कसम से वो कूड़ा उठाने वाले तोड़ा इधर लटका के ऐसे जा रहे ऐसे जा रहे, वो हिसाब। मैं कहती हूँ जो स्टार जेंडर है पाकिस्तान का खुसरा मुसरा है, इनका मरना और कुत्ते का मरना एक बराबर है। जब हम जिंदा होते हैं इतने खूबसूरत, हमारे पीछे तमाशबीनी आते हैं, हुँ, हुँ। हमारे पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, लैंड क्लोजरों वाले, बड़े बड़े मरब्बों के मालिक आते हैं। जब हम फोत होते हैं ना, जब हमें कब्र में उतारा जाता है, हाँ, हाँ। कसम रब की एक बंदा नहीं आता, एक औरत नहीं आती, एक बहन नहीं आती, एक भाई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। तो कौन करता है फिर आके किसको पैगाम उठा दे रही हूँ, अच्छा आप सुन ले फनकारें, कुछ ऐसा कारनामा साथ दे जाए कि अल्लाह के बंदे आपके पीछे कोई दुआ मांगने वाला हो। नहीं तो कुछ अपने आप को गेटअप को बदले थोड़ा, हम लोगों को अल्लाह पाक हिदायत दे। बकाया यकीन करें हमें मुआशरे में इज्जत नहीं मिलती, माँ बाप बहन भाई बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। बड़ा भाई है वो डांटता है, किसका दिल करता है कोई भाई का बड़े का कि ये मेरा सक्का भाई है, ये हमारा। चलो ठीक है, एक खुसरा निकल ही आया है, हुँ, हुँ। चलो हम क्यों इसको गलत कामों में लगाएं। वो भी कहते हैं यार आप रोटी खाए हमारे घर से, सुकून से इज्जत से गुजारे दिन। ठीक है, पढ़े लिखे, कुरान पाक पढ़े, हमें घर वाले कोशिश करते हैं। पता नहीं अल्लाह की तरफ से ऐसा रूह आता है, ऐसी कोई मसला मसाइल बनता है कि हमें मजबूर होना पड़ जाता है। ताड़ी मारनी, हमें कोका नतली डालना, हमें जाना बाहर तैयार होके घगरा डाल के डांस करना, बहुत सुकून मिलता है। कसम से हम अच्छे लोग होते हैं, हमें ये हम कोई ज़िना वगैरह नहीं करते। ये नाम से पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं जो बैठे हैं कुर्सियों